सो हम लोग थे बिट वाइज ऑपरेटर पे। ओके, पढ़ रहे थे तो कहाँ तक पढ़ गए थे? हाँ, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बिट वाइज और पढ़ने वाले थे। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन कंटिन्यू। ओके, सो बिट वाइज और ऑपरेटर। ओके, सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये और इस और में अंतर है। ठीक, ये बिट वाइज है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो बिट वाइज और जैसे और ऑपरेटर हम लोग समझते हैं, मतलब अगर जो ट्रुथ टेबल के हिसाब से हम लोग देखें तो मैंने बोला अगर ए और बी है, ठीक, और इसके बीच में और लगा हुआ है तो ए और बी, जैसे मैंने बोला अगर दो वेरिएबल हैं तो चार चार कॉलम्स और रोज बनेंगे। ठीक है, पहले में दो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसका आधा ट्रू ट्रू फॉल्स, और इन दोनों में अगर कोई भी ट्रू है, जैसे और का जो कंडीशन होता है ए बी में अगर कोई भी ट्रू है, ठीक है, तो ट्रू लिया जाएगा। कोई भी एक तो ट्रू। ठीक है, यहाँ पर ट्रू ट्रू हो गया, इसमें से एक ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं वही सेम चीज़ लेता हूँ 5 में, ठीक है, लेट्स ए इक्वल टू, मैंने 5 लिया, बी इक्वल टू 6 ले लिया। ठीक है, ए और बी कर रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी? टेल मी दैट। तो 5 की वैल्यू होगी 101। ठीक है, बाइंडिंग में, बीटा में सबको बाइंडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 वैल्यू 110। ठीक, कैसे कर रहे हैं? ध्यान से देखो, 84 21 वाला चीज़ है। ये 5 आया, 5 के इसके बीच में यहाँ पे अप्लाई करेगा, 5 में से 4 घटाओ, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे ये 0 नहीं, दो नहीं यूज करते, ये बन गया। ठीक है, 6 4 2 6। ठीक है, 110 हो गया। ठीक, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, और इसमें और लेना है तुमको, तो 101 और 110 में और, मतलब ट्रू मतलब 1 होता है, फॉल्स मतलब 0 होता है। क्लियर? तो इन दोनों को जब लेंगे और इसका और लगा रहे हैं हम लोग, और मतलब प्लस एडिशन। ठीक है, तो 1 कर लो, 1 कर लो, और यहाँ पे 1। ठीक है, और ठीक, तो ये 1 के क्या आ जाएगा? 111। 111 मतलब क्या होता है? 7 होता है। कैसे कर लो? 1 2 3, ये 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0, 4 7। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग क्या पढ़ा? बिट वाइज एंड और नॉट ऐसे होता है। अब नॉट बोला जाए तो मैं 5 बोला ना, 5 के आगे अगर एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे लगा दो तो इसका मतलब क्या? नेगेशन मार्क ऐसे लगा दो, इसका मतलब क्या हुआ है? नॉट ऑपरेटर। ओके, तो अगर 101 है 5 का, तो इसका नॉट लगा, नेगेशन लगाओगे तो जो ये 1 होगा। ठीक है, तो 1 का नोट हो जाएगा 0 और 0 का नोट हो जाएगा 1 में, तो ये 1 की जगह पे 0, ये 1 और ये 0, ये क्या बन गया? इसको उसमें कन्वर्ट करो तो ये 2 के पावर 0 इंटू 0, 2 के पावर 1 इंटू 1, 2 के पावर 2 इंटू 0, इन तीनों को ऐड कर दो तो 2 के पावर 2 बन, 2 के पावर 1 बन के 2 हो जाएगा। ठीक है, निगेशन करने पे तो 5 का अगर हम लोग निगेशन करते हैं तो 2 आता है। क्लियर? ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हमारा बिट वाइज ख़त्म। बिट वाइज ठीक। अच्छा, इसी में एक और आते हैं भाई साहब, हमारे 2 होते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। ठीक, ठीक है, इसी में बिट वाइज में आते हैं, हम थोड़ा भूल गए थे इसमें। ठीक है, ठीक, तो इसी में आता है शिफ्ट ऑपरेटर। आयरनी इसमें है, देखो शिफ्ट मतलब जैसे हम लोग बिट वाइज ही पढ़े ना, तो बिट में शिफ्ट करने होता है। जैसे अगर जो मैं बोलूँ, ठीक है, 1101, अगर जो मैं बोलता है इसको एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट करो। लेफ्ट शिफ्टिंग 2 टाइप की शिफ्टिंग होती है, राइट शिफ्ट। शिफ्ट मतलब मूव करना, कितना मूव करना वो दिया रहेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये 1101 को
एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे बना लो ऐसे, ये तुम्हारा अभी वाला है, ये बाद वाला, ठीक, लिख लो इसे बिट में बना के, ठीक। तो 1 1 0 1, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे ये वाला जो सिंबल होगा, ठीक है, ये सबसे लेफ्ट में है, बाएं साइड में है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करो। हम लोग राइट में शिफ्ट कर रहे हैं ना, लेफ्ट में करना है, तो ये लेफ्ट मतलब इधर शिफ्ट करना सारी चीज़ों को, ठीक है। राइट मतलब इधर शिफ्ट करना होता है। तो ये वाला जो कैरेक्टर होगा, ठीक, उसको यहाँ पे ले आओ, ये वाले को यहाँ ले आओ, ये वाले को यहाँ ले आओ, और इसका हमको मतलब नहीं है। और ये जो आखिरी बीट होगी इसके प्लेस पे 0 रखा है। होप ये क्लियर हो रहा होगा। चलो अच्छा, अभी नहीं क्लियर हो रहा, अभी देखो, एक और देखो, 1 1 0 1 1 है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपको 2 डब्बे बनाने हैं, लिख लो, जितने बीट हैं उतने डब्बे बना लो। 1 1 0 1 1 दे रखा है। मैं बोलूँ लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए, तो मतलब इधर मूव करोगे ना, लेफ्ट मतलब इधर होता है ना, तो ये जो बिट होगी ना, इसको सबसे पहले इसको यहाँ पे उठा के पटको, इस वाले को यहाँ पे, इस वाले को यहाँ पे, इस वाले को यहाँ पे, और जो ये आखिरी बिट होगी जो ये खाली छोड़े रहोगे, क्योंकि इसके प्लेस रखने से यहाँ पे 0 लगा देना, ठीक है। अब जो शिफ्टिंग के बाद जो वैल्यू आई, ठीक है, इसको नोट कर लो, क्या क्या 1 0 1 1 0, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, कितना बन गया ये, काउंट कर लो, ठीक है। ये 2 के पावर 0 1 2 0 2 के पावर कितना हो गया, 0 1 2 3 4, ठीक है। 2 के पावर 16 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1, अरे यार 2 के पावर 4 है ना, 16 प्लस 4 प्लस 1 21, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग जस्ट कन्वर्ट कर देंगे। तो लेफ्ट शिफ्ट में समझे ना कि कितना शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट में, कहाँ गया कर्सर, हाँ, लेफ्ट शिफ्ट में हम लोगों ने बोला एक बिट, अगर कुछ नहीं दिया हुआ मतलब दिया रहेगा वहाँ पे कितना शिफ्ट करना है, कितने बिट शिफ्ट करना है, ठीक है। चलो अच्छा, ऑपरेटर तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट शिफ्ट को, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मुख किधर है, राइट है, सॉरी लेफ्ट है, और इसका मुख किधर है, राइट है, तो जस्ट उल्टा, इसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलेंगे, गलती मत करना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है पहचानने का तरीका। अगर सब लिखा जाए तुमको ए राइट शिफ्ट 1, ये कौन सा शिफ्ट है ये बताओ, क्योंकि इसका मुँह किधर है, लेफ्ट में खुला, इसलिए राइट शिफ्ट होगा, क्लियर। ऑपरेशन तो राइट शिफ्ट वाला ही होना है, ठीक है, पर ये पहचानने आना चाहिए। पकड़ दिए मैं ये लिखूँ, ठीक, तो ये तुम्हारा कौन सा लेफ्ट शिफ्ट है, होप क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल होता है, ठीक, राइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओ गलत लिख दिया, ठीक है। हाँ, लेफ़्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा किस साइड मुँह खुलेगा, इधर खुलेगा, और राइट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नहीं ये होगा, क्लियर। हाँ, अब देखो ध्यान से, तो लेफ्ट शिफ्ट में काम कैसे करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 5 लिखा है, ठीक, और तुमको a ये 1 लिखा और ये 1 लिखा, ठीक, इसका मतलब ये हुआ, ठीक, कि तुमको एक ये कितने बिट मूव करना है, कितने बिट मूव करना है, ठीक है, इसके बाद वाला। और ये शिफ्ट का सिंबल होगा, किस डायरेक्शन में मूव करना है, शिफ्ट का सिंबल मतलब किस डायरेक्शन में मूव करना है, और ये वैल्यू होगी, तो 5 है, ठीक है। 5 को तुम कैसे लिखते हो, 1 0 1 लिखते हो, ठीक, इसका आगे एक 0 लगा दो, क्यों, क्योंकि जो बिट रिप्रेजेंटेशन होता है वो 8 बिट में होता है, ठीक है, 8 या फिर 16 बिट में, ठीक है। तो ऐसे लिखो 1 0, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि मूव करना है किधर,
अगर तुमको ऐसे दे रखा है, अब इसका मतलब जो हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब तुमको एक बिट मूव करना है, किधर, कौन सा शिफ्ट है ये, बोलो। मूव राइट की साइड में खुला है, लेकिन ये लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक, मीन्स ये लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक। अब तुमको सारे बिट को एक एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, इधर, ठीक है। और जब तुमको इधर शिफ्ट करना है तो वही डब्बा बनाओ, पहले एक डब्बा बनाओ आराम से, 0 1 0 1, एक एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करो, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, और ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये जो नीचे वाले वैल्यू आ रही है, इसको उठाओ, 1 0 1 0, कंक्लूड करो, ये 10 बन गया, ठीक है। तो मतलब क्या आया, 5 का अगर जो हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 10। क्लियर, क्लियर। एक बिट लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अब वही सेम प्लेस पे अगर जो हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं, 5 राइट शिफ्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, राइट मूव करना है, 1 0 1, ठीक। इसको सभी को राइट में एक बिट मूव करना है। अब देखो ध्यान से, सेम प्लेस सेम चीज़ें, 0 1 0 1, राइट मूव करना है, इस 0 को इधर लाओ, इस 0 को, इस कॉन को इधर लाओ, इसको यहाँ ले आओ, और लास्ट वाला ये सिंबल होता है इसमें वैसे ही छोड़ देते, 1 0 0 लिख देते हैं, ठीक है। ये जो बना 0 0 1 0 बना, इसको क्या बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। क्लियर। एक चीज़ निकल कर नहीं सामने आ रही है, क्या सामने आ रही है, देखो ध्यान से, बड़ा ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें हैं कि अगर जो 5 1 लिख रहे हो तो इसकी वैल्यू 10 आ रही है, 5 ये लिख रहे हो तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है। ध्यान देखो क्या है, क्या है ये, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 2 का मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। क्लियर, 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्यों, देखो 1 को क्या लिखते हैं, 1 बिट जब तुम करोगे, 1 बिट मूव करो तो 2 के पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, 10, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज़, लेकिन जस्ट अपोजिट में, 5, लेकिन यहाँ पे डिवीजन हुआ, 2 के पावर जो ये दे रखा है इससे डिवाइड कर दो, और ये क्या है, फ्लोर डिवीजन, ठीक। फ्लोर डिवीजन में क्या करते थे हम लोग, खाली क्वोशंट लेते थे। क्लियर है ये, एक और करते हैं थोड़ा, सो हेलो गाइस, तो अभी तक हम लोग शिफ्टिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चलते हैं कंटिन्यू पे, उसी पे ही, ठीक है। तो देखो, हम लोग ने देखा राइट शिफ्ट देखा, जो कि हर अपनी एक बिट को राइट में शिफ्ट कर रहा था, इसी को राइट शिफ्ट बोलते हैं, और लेफ्ट शिफ्ट हमारा रहता था, ठीक है। राइट शिफ्ट में क्या हो रहा था, वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूँ ए इक्वल टू 5 लिखा था हमने, ठीक है, और उसको हम लोगों ने ऐसे किया, ठीक। इसका मतलब 1 बिट मतलब शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 10 हो जा रही थी, और यहीं पर अगर जब हम 5 कर रहे थे, ये कर रहे थे, ठीक, तो इसकी वैल्यू 2 हो जा रही थी, ठीक, मॉडल हो रहा था। अच्छा, अगर जब हमको बार बार तो हमको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि बाइनरी में करोगे ये सब बहुत झमेला है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है, कुछ नहीं, सिंपल सा है। देखो, अगर तो तुमको दिया है 10, ये मैंने हमेशा बोला, ये तुम्हारा होगा जिस पे काम करोगे, ऑपरेंड या फिर नंबर ले लो, ठीक। ये ऑपरेटर, इसका काम क्या है, शिफ्टिंग, और ये कितने बिट शिफ्ट करना है, ठीक है, उससे पर डिपेंड करता है, ठीक। अब अगर लिखा है 2 बिट लिखा है, 10 हो गया, सबको पता है, ठीक। मैंने बोला कि इसका मतलब होता है हमेशा 2 टाइम मतलब मल्टीप्लाई कर देना, कितने से, जितने नंबर आप बिट होंगे, 2, और कितने नंबर आप बिट हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे लेके आओ 2 के पावर 2 इंटू ये जो जितना दे रखा है 10, कितना हो गया, 10 इंटू 2 के पावर 4, कितना हो गया, 40। सेम सेम इसके साथ में अगर तुमको करना है 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला इसमें तो मल्टीप्लाई होगा,
इसमें डिवीजन होता है 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 4। तुमको और क्या देगा, मॉडुलो डिवीजन देगा, तो यहाँ पे हमारे वैल्यू 2 आएगी। क्लियर, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है ना। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, अरे यही है ये वाला डिवीजन अपना, हमेशा कोसेंट ही तो देता है ना, तो इसलिए ध्यान में रखो। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि जो ये जो तुम्हारी कॉन्सेप्ट है, तुम्हारी राइट शिफ्ट में जो भी रिपीट होगी उससे मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट शिफ्ट में डिवीजन होगा, नंबर ऑफ बिट्स है। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अभी इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। 16 खत्म हो गया। अगला ऑपरेटर बच्चों वाला ऑपरेटर आ गया, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप मतलब क्या, कैसा करने में बोलूँ। ठीक है, ये मान लो कोई क्लब है। ठीक है, ठीक, क्लब में कौन है, श्याम, गीता, सीता, शुभम, कंगाल और अभिषेक। ठीक है, ये सब है और एक पर्सन है। ठीक है, और चलो ये क्लब का बिल्डिंग हो गया। यहाँ पे एक एंट्री पास है। ठीक है, एंट्री गेट है और ये आउटर है। ठीक है, अब एक पर्सन है कोई, मुजाहिद। ठीक, अब मुजाहिद यहाँ पे कार्ड है मोटा तगड़ा। ठीक है, ये चेक करेगा क्या इसके पास कार्ड है कि नहीं, मेंबर का मेंबरशिप कार्ड है कि नहीं। ठीक, तो क्या करेगा, तो ये पहले देखेगा इसके रिकॉर्ड में, इसके पास रिकॉर्ड होगा ना, एक फाइल होगी। अब इस रिकॉर्ड में चेक करेगा कि इसके पास जो कार्ड है, इसका आईडी कार्ड में जो इसमें आईडी नंबर है और इसमें जो आईडी नंबर है, ये अगर जो मैच कर रहा है तब इसको एंट्री देगा। मतलब ये जो पर्सन मुजाहिद है ये इसका मेंबर है, फन क्लब का मेंबर है, अदरवाइज एल्स नहीं है। ठीक है, तो दो कंडीशन हुई मेंबरशिप ऑपरेटर में, पहला तो है, दूसरा नहीं है, मेंबर नहीं है। तो एक इन ऑपरेटर होता है और एक नॉट इन होता है। ये दोनों जो ऑपरेटर होते हैं ना, इन्हीं को मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। अगर जो है तो इन, अदरवाइज नहीं है। क्लियर, आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया होगा। ये चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं बस, चलो बना लेते हैं एक। तो देखेंगे कैसे, सेकंड एक लिस्ट हमारे पास, लिस्ट में दे रखा है 1 2 3 4। ठीक, हम लोग जस्ट चेक करेंगे कि भाई साहब ये है कि नहीं। जैसे अगर मैं चेक करना चाहूँ तो 4 इन कोड में, ठीक है, 4 इन एल चेक करूँगा। अगर इसकी वैल्यू क्या आती है, इज इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये 4 जो है वही तुम्हारा इसमें लिस्ट में है, तो ये ट्रू देगा, एल्स फॉल्स देगा। और नॉट इन भी, यहाँ इन की जगह तुम नॉट इन भी यूज कर सकते हो, 4 नॉट इन एल। इसको प्रिंट करोगे तो फॉल्स आएगा क्योंकि 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। आइडेंटिटी अगला ऑपरेटर जो है उसको आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं। कहाँ गया, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसको हम लोग पहले से ही जानते हैं शायद। एक तुमने देखा था आईडी। ठीक, मैंने बोला था कि अगर जो कोई भी मान लो x इक्वल टू 5 दे रखा है, y इक्वल टू 5 दे रखा है, तो मैंने बोला कि ये दोनों सेम ही एड्रेस को, ठीक, जिनमें वैल्यू है, और ये जो इनकी आईडी होगी, ठीक, x की आईडी और y की आईडी, दोनों की आईडी सेम होगी। ठीक है, तो यही पता करने के लिए कि इनका एड्रेस सेम है कि नहीं है, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ऑपरेटर यूज करता है। और ये इज नाम के, इज नाम से पुकारा जाता है आइडेंटिटी। जैसे अगर मैं बोलूँ x इज y, ठीक,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा भाई, है तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। तुमको पता है दोनों वैल्यू सेम है और दोनों की आईडी सेम है, तो ये ट्रू देगा। एल्स अगर जो नहीं है, अगर एक्स की वैल्यू 15 कर दो, वाई की वैल्यू 5 कर दो, तो ये फॉल्स देगा। तो ये जो होता है ना, वही आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो आई थिंक इट्स डन सारे ऑपरेटर्स। हाँ, अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ व्यू पे। क्लियर, सारे डन, ठीक है, डन 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 डन। तो एक एक करते हुए हम लोग आते हैं सारे ऑपरेटर्स पे। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। तो पहला हमारा जो ऑपरेटर था वो अर्थमेटिक ऑपरेटर था। ठीक है, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लस माइनस। तो पहले पढ़ लेते हैं प्लस वाला। तो सब हम लोग एक ही पे एक वेरिएबल लेते हैं, नम वन नाम का। नम वन में दे दिए 23, नम टू में दे दिए 36। ठीक है, सिंपल करते हैं सब। नम, हाँ ठीक है, नम वन प्लस नम टू की सीधे ऐड करके दे रहा है। ठीक है, प्लस वे में कॉपी करके 4-5 बार पेस्ट करता रहूँगा, सीधे सीधे आंसर आएगा। माइनस, ठीक है, यहाँ पे बस माइनस लगा दो, 11 आ गया। ठीक है, सेम चीज माइनस स्टार मल्टीप्लिकेशन हमारा, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में मैंने 4 टाइप का डिवीजन बताया तुमको। एक नॉर्मल वाला डिवीजन जिसमें पॉइंटर तुम्हारा आएगा। ठीक, दूसरा डिवीजन रो डिवीजन इसको बोला गया, जिसको इंटीजर डिवीजन भी बोला गया, जो कि हमेशा क्या देगा, कोसेंट देगा या फिर कोसेंट वैल्यू देगा। क्लियर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, अभी वो वाला सिनेरियो देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा है, जो कि रिमाइंडर के लिए माना जाता है, रिमाइंडर डिवीजन। ठीक है, ये तुम्हारा रिमाइंडर डिवीजन है। ठीक, तुम्हारा 23 दे दिया, क्यों देख लो, 33 का 23 डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, एक जो हमारा जो केस था, पुराना वाला केस, जब लोग फ्लोर डिवीजन देख रहे थे वहाँ पे, तो एक हमारा केस था, वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ था, देखो ध्यान से, वहाँ पे हम लोगों ने 3 लिया हुआ था और यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिया हुआ था, माइनस लगाया हुआ था, याद है। इन दोनों को अगर हम लोग लेंगे, कितना आएगा वैल्यू, -2 आ रहा है, जैसे वहाँ पर हम लोगों ने देखा था। क्यों, क्योंकि ये लोअर बाउंड नहीं लेता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर जो हम लोग देखते थे कितना आता था, चलो एक्सप्लेनेशन में यहीं पर लिख दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू होनी चाहिए -1.5 आनी चाहिए ना, सिंपल। ठीक है, तो अब ये फ्लोर है और हाँ, तो इसका मतलब कि ये क्या बनाएगा, तुम्हारा फ्लोर है, तो -1 से -1.5 है, और इसमें देखते हैं हम लोग कि -1 और -2 में कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है, उसी को लेंगे। तो जो छोटा होगा वही -2 को ले लेंगे, तो इसलिए -2 आंसर आ रहा है। दैट्स इट, पुराना वाला एक्सप्लेनेशन सिंपल इसलिए यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक और बचता है एक्सपोनेंट वाला। एक्सपोनेंट वाला सिंबल जो है वो डबल स्टार होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से वही लेते हैं, चलो सिंपल लेते हैं, नम ले लिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे डबल स्टार लगा दो। अब ये 3 का पावर 4 हो गया, मीन्स इसका क्या हुआ, 3 पावर जो है, पावर का सिंबल भी कहीं ना भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको एक्स आर बोलते हैं, तो ध्यान में रखना इसको। तो ये क्या बन जाएगा, 381। ओके, ठीक है, 81 बन गया। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स डन। क्लियर, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर। ठीक है, दूसरा ऑपरेटर हमारा जो आता है कंपेरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपेरिजन में हम लोग
देखे थे, इक्वल टू नॉट इक्वल टू इस वाला था। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। तो यही ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ठीक। नम 1 नम 2 लिया, 3 4 लिया। अब सभी की बार में देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास था वो इक्वल इक्वल था, जो वाला इक्वल था ना, चेक करो। नम 1 इक्वल इक्वल नम 2 क्या देगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ये जो टाइप का ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है ऑलवेज। वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स। फॉल्स दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन लगा लो, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, क्योंकि 3 ग्रेटर है 4 से नहीं, ये भी गलत, ठीक। अगला लेस देन लगा लो, ये ट्रू है, हाँ सही है, चलेगा चलेगा, ठीक, ये ट्रू आ गया, ठीक। अब लेस देन और इक्वल टू लगा लो यहीं पे, सब वही एक्सपेरिमेंटल वे से तो कर लेना इसको भी ऐसे, ये ट्रू हो गया। अगला वाला सेम, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल लगा लो, ये ध्यान रखना दोनों का सिंबल, ठीक है। फालतू हो गया, ठीक है। नॉट इक्वल टू बचा बस, ठीक है। नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे चेक कर लो, अगर जो नॉट इक्वल टू है तो ट्रू देगा, फर्स्ट नहीं देगा, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे कंपेरिजन सारे, जितने भी ऑपरेटर हैं कंपेरिजन में ये सारे हो गए, ठीक। तो कंपेरिजन हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आते हैं कौन से वाले पे, लॉजिकल पे। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, लॉजिकल में एंड और नॉट ओनली, ठीक है। एंड और नॉट कौन कौन से, पहला एंड, ये वाला एंड, ठीक है। दूसरा होता और, ये वाला और, तीसरा नॉट। तो मान लेते हैं ए इक्वल टू 10 ले लिया, बी इक्वल टू 5 ले लिया, और ए लिख रहे हैं, एंड लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, ठीक है। 5 क्यों आया, बताते हैं क्यों आया, एक मिनट रुको। और एक नॉट, ठीक है। देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, एक वो होता है 5 एंड 10, मतलब ए एंड बी दे रखा है, ये और भी दे रखा है, और नॉट, चलो ठीक है। अगर जो ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू होती है, ठीक है, और दूसरी भी ट्रू होती है, चलो से इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, 10 वाला ये केस अपने से ट्राई करना, ठीक है। हम ट्रू फॉल्स में खेल लेते हैं, ठीक है। ये ट्रू हो गया, बी ट्रू हो गया, तो एंड बी की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ट्रू हो गया, और ये फॉल्स ले लेते हैं, याद रखना है दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। इसका वैल्यू ट्रू ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, फॉल्स देगा, ठीक। ये एंड और नॉट हो गया, एक एक्स और भी होता है यहाँ पे, कॉपी करो। एक्स आर का जो सिंबल होता है वो ये होता है इसमें, टोपी वाला, ठीक है। ट्रू आया क्यों, देखो, अगर जो दो ट्रू हैं या फिर दोनों फॉल्स हैं, एक्स और का जो होता है ना ऑपरेशन में, अगर दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं,
तो क्या आता है, तो हमेशा फाल्स आता है भैया। क्या आता है, फाल्स। चेक कर लो नीचे वाला, एल्स ट्रू। अगर दोनों ट्रू हैं या फिर दोनों फॉल्स हैं, यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स है, वहीं पे फॉल्स, एक ट्रू फॉल्स लिख दो तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हो गए तुम्हारे ऑपरेशंस लॉजिकल ऑपरेटर के। ठीक, लॉजिकल के आगे बढ़े असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेजर टाइप के होते हैं, इक्वल हो गया, ठीक है, प्लस इक्वल वाला हो गया, माइनस इक्वल वाला हो गया, और स्टार इक्वल वाला हो गया, डबल स्टार इक्वल वाला हो गया, डिवाइड वाला इक्वल वाला हो गया, डबल डिवाइड वाला इक्वल वाला हो गया, मॉडल वाला इक्वल हो गया। इतने होते हैं। ठीक है, चलो एक करके देखते हैं ध्यान से। ठीक है, ए इक्वल टू 10, ये पहला वाला हो गया। ठीक, पता है नॉर्मल वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है। ए प्लस इक्वल टू 10 कर दिया, क्या देगा, 20 देगा। इसी में प्लस इक्वल कर दिया मैं। ठीक है, अब ए को प्रिंट कर दो। ठीक है, 20 आ गया, क्यों, देखा गया वहीं पे ही। ठीक है, अब सेम ऐसे ही जितने इसमें दे रखे हैं सब ऐसे ही कर सकते हैं आप। जैसा कर दो, मैं ए डबल स्टार इक्वल टू 3 लिखता हूँ। ठीक, क्या देगा, अब ये लिख लो 400। इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू ए डबल स्टार 2, ए की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी 20, डबल स्टार 2 कर दिया तो 400 आ जाएगा। क्लियर, ऐसे सवाल सारे करने हैं। ठीक है, अब आते हैं बिट वाइज पर जो सबसे मेन है। हाँ, हम लोगों ने देखा था 5 वाला सिनेरियो, ए इक्वल टू 5 लिखा। ठीक है भाई, अच्छा इसको बाइनरी में प्रिंट करना तो कैसे करोगे, नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। इस ऑपरेटर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। यूनिक कीवर्ड होता है, उसे को डाल दो, वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो ये जो है जीरो भी, ये बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो भी बाइनरी लिखा हुआ है। ठीक है, जीरो मतलब साइन नंबर होता है, साइन मतलब जीरो का मतलब होता है प्लस, और 1 का मतलब होता है निगेटिव। तो ध्यान रखना इसको। ये जो बाद वाली चीज़ है वो तुम्हारे काम की चीज़ है। तो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 101 करते हैं। ठीक है, ठीक, ये तुमको पता चल गया। अब ध्यान से देखो, अब तुमको क्या करना है, पहले जो शिफ्टिंग मैंने बताया था, एक राइट शिफ्ट बताया था। राइट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे वाला, ये रोटी है, एक राइट एक लेफ्ट। तो राइट शिफ्ट हमारी, राइट शिफ्ट, तो हमारी राइट शिफ्ट कैसे चलती है, राइट शिफ्ट का मुंह किधर होगा भाई, क्लियर। ये करेगी क्या, राइट शिफ्ट जब करेंगे तो ये डिवीजन करती है। क्लियर, क्या करेगी, डिवीजन। अरे यार हाँ, ऐसे करते हैं दिस। हाँ, तो हमारे पास राइट शिफ्ट है हमारे पास। तो इसमें इसका साइन कैसा है, ऐसे इधर है। और ये काम क्या करेगा, मीन्स ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू इन द सेंस लिखी वैल्यू होगी, जिसको हम जैसे ए की वैल्यू है। ठीक है, जो वैल्यू होगी उसको ये 2 के पावर ए पावर जितना बिट कहा जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ बिट से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। जैसा करने में बोलूँ ए दे दिया मैंने, तो यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है। जैसा करने यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5, 2 ही आएगा। क्लियर, राइट शिफ्ट में वैल्यू डिवाइड हो गई। क्लियर, और सेम चीज़ अगर हम लेफ्ट शिफ्ट में चलते हैं, इसका बेचारे का भी ऐसे इधर हो जाएगा, और डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। अब इसका मुँह जो है हमारे का ऐसे, और इधर कर दिया मैंने एक बिट, ठीक है, 10 हो जाएगा। क्लियर, अच्छा अब मैं ये चीज़ क्यों लिख रहा हूँ, 2 के पावर बिट वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 के पावर 1 से, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ ना। अगर तो मैं इसी चीज़ को लिखूँ 5, ठीक है,
यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, मीन्स 5 होगा, इसमें स्टार से मल्टीप्लाई हुआ हो जाएगा 2, ये जैसे मैंने लिखा 2 स्टार डबल स्टार, कितना होगा भाई, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ बिट लिखोगे 2 लिख दो, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करो क्या आ रहा है, सेल बनाओ, 20 आ रहा है ना, इसको प्रिंट करो 20 आएगा, क्लियर, ये ध्यान में होना चाहिए। अब अगर जो मैं इसी को लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा सिंपल इसी चीज़ को। अगर जो मैं इसी को कॉपी करता हूँ तो मैं डिवाइड का सिंबल बना देता हूँ, क्योंकि इसमें हाँ सॉरी राइट शिफ्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1.25 आ रहा है, क्लियर। अब मैंने ये लिया बनाया, और इसका बाद में सेल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, फ्लोट, सॉरी, ठीक, क्लियर, आई थिंक सब क्लियर। फिर ऐसे लिख लो, ये भी ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होंगी इसमें बिट वाइज में, एक लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट क्यों यूज़ हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ये मैंने लिख दिया सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवीजन में फ्लोट डिवीजन होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में नॉर्मल मल्टीप्लाई, आई थिंक ये क्लियर है सबको, ठीक है। तो PhD हो गई लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट पे, बस ध्यान रखना कैसे करना है, ठीक है, ये तो दिक्कत हो गई, ठीक। आइडेंटी, अगला ऑपरेटर जो हमारे पास है आइडेंटी, आइडेंटी ऑपरेटर तो कुछ नहीं, x इक्वल टू 5 ले लो, 10 ले लो, y इक्वल टू, ऐसे बोला कि जिससे अब तुमको आईडी चेक करनी है x की, 10 आ गई, ठीक है। मान लो मैंने y लिया, y इक्वल टू 10 ले लिया, और फिर मैं आईडी चेक कर रहा हूँ y की, ठीक है, सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। अब मुझे देखना है कि इन दोनों का एड्रेस सेम है कि नहीं है, बस सिंपल x इज y, बट सेम है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। इसी की जगह आप इज नॉट भी लगाते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे 101 लिख दूँ, ठीक है, ये फालता गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है एक्स इज नॉट वाई, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है मेंबरशिप, मेंबरशिप में क्या करते हैं, वही इन वाला ऑपरेटर मैंने बोला था, वो भी सर्कल वर्कल बनाया था वही। तो कुछ नहीं करना है, एक लिस्ट बना लो या फिर स्ट्रिंग बना लो, जो भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। 1 ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें 4 है कि नहीं, 4 हेल्प है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स आएगा। अब नहीं है, मैं देखता हूँ 8 नॉट इन हेल्प, तो ये ट्रू देगा क्योंकि इसमें 8 है ही नहीं। सो गाइस मुझे लगता है कि चीज़ें हो चुकी हैं, असाइनमेंट हो गया, बिटवाइज हो गया, लॉजिकल हो गया, कंपेरिजन हो गया, अर्थमेटिक हो गया, सारे ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। हाँ, एक ऑपरेटर बचता है जो तुम्हारा होता है टर्नरी ऑपरेटर, वही मैं बता देता हूँ, बस खत्म करते हैं। लेकिन ये अभी यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे ठीक है। अच्छा, इसके प्लेस पे चलो मैं एक छोटा सा वो दे देता हूँ, जैसे इनपुट आउटपुट हम लोग छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा कवर कर देते हैं, फिर ये वीडियो सबमिट करते हैं, ठीक, पहले लेक्चर्स में। तो हाँ, क्योंकि यूज़र से कैसे पता चले कि हम लोग यूज़र से इनपुट लेना है, ये सब लेना है, तो बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे, तो उस पर हम लोग बना देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम बचा हुआ है। तो इनपुट आउटपुट, क्योंकि कैसे पता चलेगा, जैसे अभी तक तो हम लोग ऐसे डिक्लेयर इसको डिक्लेयर एंड डिफाइन कर दे रहे थे, लेकिन हमको यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन है यार, इनपुट, ठीक, इसमें वैल्यू स्टोर करा दो। अच्छा देखो, जब तुम ऐसे लिखोगे ना, इधर इनपुट डिस्टिंग लिखा है, ठीक है, तो ये हमेशा जो टाइप होगा इसका डेटा टाइप होगा वो हमेशा स्ट्रिंग होगा। तो उसी के लिए, उसी को कन्वर्ट करने के लिए तुमको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। क्या टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो जैसे तुमको इंटीजर चाहिए, ठीक है, जैसा कुछ मैं लिखूँ, ठीक है, ए इक्वल टू इनपुट
से यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, इंटर है नंबर। अब यूजर यहाँ पे नंबर डालेगा, ठीक है, यहाँ नंबर आएगा, ठीक है, उसने 43 डाला, लेकिन ये जो इसका डेटा टाइप होगा ना वो स्ट्रिंग होगा 34 ऐसे, ना कि ऐसे। तो अगर जो ऐसे फाइंड करना है तुमको, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ सिंपल सा टाइप कास्टिंग, यहाँ पे INT लगा दो, यहाँ पे इनपुट लिखो इंटर द नंबर। ये अंदर वाली चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको ए में स्टोर करा दो। अगर तुमको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए तो यहाँ पे फ्लोट लिख दो, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो जैसे हमको कोई एक नंबर लेना है, ए लिया मैंने, ठीक है, उसको यूजर से मैं इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग जस्ट इनपुट लिखेंगे, इनपुट और इंटर द नंबर, हम लोगों ने डाला है यहाँ पे 34 डाल के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइप चेक कर रहा हूँ इसका, टाइप ऑफ ए चेक किया तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आएगा। हमको पता है कि हम किसी दो स्ट्रिंग को कन्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर चाहिए ना हमको एज ए, तो हमको क्या करना है, टाइप कास्टिंग करनी है। टाइप कास्टिंग करने के लिए एक मेथड है, जैसे हम लोग यहाँ पे ए लिख के ए लिख दिया, ठीक, और ए इक्वल टू ए समथिंग ऐसे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे टाइप लगा दिया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इतना करने की कोई झंझट है नहीं ना, एक काम करो बस, इसको लाओ यहाँ पे, अगर तुमको जो भी डेटा टाइप चाहिए बस वहाँ उसके आगे आई इनपुट के आगे एक ब्रैकेट बना के ऐसे लिख दो, ठीक है। अब ये जो डेटा टाइप आएगा, ठीक है, तो तुमको ये इनपुट ही चाहिए। अब इसके प्लेस पे अगर तुम स्ट्रिंग डाल दो ना इसमें, जैसे मैं डालता हूँ ये सब, तो एरर देगा, क्योंकि ये तुमको चाहिए INT, लेकिन ये क्या दे रहा है, ये स्ट्रिंग दे रहा है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा आपको क्या वैल्यू देनी होगी, यहाँ पे हमेशा डिजिट वाली ही वैल्यू जाएगी, क्लियर। तो ऐसे हो गया। अब इसके जगह पर तुम फ्लोट भी यूज कर सकते हो, OAT, ठीक है। इसको रन करो, यहाँ पे 78 डाल दिया, चल गया, ठीक है, और 78.0 लगा लिया इसमें, ठीक है, ये भी चल गया, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं आप। अब बोल देना है तो लगा लो, चल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें होंगी कंप्लीट, ओके। ऐसे करना है, टाइप कास्टिंग कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर आप सेशन को लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम थोड़ा ग्रो कर पाएँ, ग्रो इन द सेंस कि ज़्यादा लोगों तक हमारा लेक्चर पहुँच पाए, ओके। और आफ्टर दैट लाइक पाइथन हम लोग, मैं पर डे नियर अबाउट 4 to 5 वीडियो डालूंगा, तो आप लोगों को कंटिन्यू इसको देखना होगा, ठीक है। हाफ ऑफ आवर की वीडियो है, उससे लंबी नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी विद इन 10 डेज, ठीक है। 10 डेज में पूरे लेक्चर्स कंप्लीट। एंड इसके अलावा मैं अपनी वेबसाइट पे आपको क्विज का लिंक यहीं पे अटैच कर दूँगा, ठीक है। तो क्विज और असाइनमेंट आप करते रहिए, ताकि आपका ब्रसअप कॉन्सेप्ट ब्रसअप हो, ठीक। और बाकी बच्चों में स्प्रेड करिए इसे, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो, ओके। बाय बाय।